welcome back to my channel. I am here to help you out in the economics chapter. अपन ने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट देख लिया है, अपन आप सेकेंड यूनिट पे जा रहे हैं. So second unit is about the basic problems of economics and what is the role of the price mechanism. Okay. In the first chapter we have seen कि business क्या होता है, economics क्या होता है, business economics क्या होता है और क्या दो fundamental facts है. कि फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट वाज कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बहुत सारे वांट्स हैं, इंसान को बहुत कुछ चाहिए. एंड द सेकंड इज वेरी सिंपल. सेकंड इज कि जो चाहिए वो कंप्लीट करने के लिए, उस नीड्स को सारे सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स है, जो रिसोर्सेस है, वो बहुत कम है. स्कैरिटी है वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस है. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आपको आपकी नीड्स है कि आपको बाहर घूमने जाना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको शॉपिंग करना है, आपको अच्छा अच्छा फूड फूड खाना है. पर स्कैरिटी क्या है? दो तीन चीजें हो सकती है. रिसोर्सेज क्या क्या है अपने पास? एक मनी है, दूसरा टाइम है. तो वो आपके पास स्कैरिटी हो सकती है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है बट आपके पास बहुत कम पैसे हैं. तो आप शॉपिंग कर सकते हो, या तो आप अच्छा फूड खा सकते हो, या तो आप अच्छे जगह घूमने जा सकते हो. या फिर मे बी किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए लाइफ में, बट ही डोंट हैव टाइम. ओके. तो प्रॉब्लम्स है कि रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है. राइट. अब नेक्स्ट चलते हैं कि उसी के बेसिस पे से चार फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती है जो हर इकोनॉमी फेस करती है. हर इकोनॉमी मतलब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी चार प्रॉब्लम फेस करती है. ओके. तो अपन देखते हैं पहले चार प्रॉब्लम्स क्या है. बेसिक प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. जो क्यों आती है? बिकॉज तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है, जो वो है वो स्केयर है, और उसके लिए तुमको कोई ना कोई चॉइस बनानी पड़ती है. हर चीज को डिसाइड करना पड़ता है. और जब तुम डिसाइड करते हो तो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? तुम्हारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम है, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, what is required. Okay. And that's the only reason कि we are learning business economics, right? business economics क्या था? बिजनेस इकोनॉमिक्स था कि जहाँ पे आपको ऑप्शंस है बहुत सारे, आपको एक डिसीजन लेना है विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव कैन बी, और जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके. और बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न नेट एडिशनल वैल्यू, टू अर्न सरप्लस. राइट. तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द फोर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. आपने 11th 12th में अगर पढ़ा है तो थ्री इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स पढ़े रहेंगे. फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब आईसीआई के हिसाब से देर आर फोर, एंड नॉट जस्ट आईसीआई बट इन जनरल अपन बोलते हैं कि चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, third is for whom to produce, fourth is what provisions need to made for the economic growth. Okay. So अपन पहले देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस से कि आपको किस तरीके से गुड्स बनाने चाहिए, कौन से गुड्स बनाने चाहिए. ओके. कौन से गुड्स आर रिलेवेंट, कौन सी इंडस्ट्री में कौन से गुड्स बनाने चाहिए. तो आप सर्विसेज, लेट्स सपोज आपको कोई बिजनेस चालू करना है, तो आपका और आपके पास लेट्स सपोज 1000 रुपए है. तो आप क्या सोचोगे कि अरे मेरे पास 1000 रुपए है, तो मैं कौन सा गुड्स बनाऊं या क्या कौन सी इंडस्ट्री में एंटर करूं. फिर आप क्या सोचोगे? अच्छा, मैं लेट्स सपोज, चलो मैं सेट करती हूँ कि मैं मोबाइल कवर्स का बिजनेस में एंटर कर रही हूँ. तो अगर मैं मोबाइल कवर के बिजनेस में एंटर कर रही हूँ तो मैंने कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए? दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर आप और चीजें बताती हूँ तो एक लेट्स सपोज कि व्हाट टू प्रोड्यूस में आप बोलोगे पहले कि मैंने क्या बनाना चाहिए, गुड्स बनाने चाहिए, हम सर्विस में जाओ, इंडस्ट्री क्या चाहती है. अब किसके बेसिस पे जाओगे? देखोगे मार्केट क्या चल रहा है, इंडस्ट्री क्या चल रही है, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग क्या बेच रहे हैं, वो सब देखोगे, आप एनालाइज करोगे.
और फिर डिसीजन लोगे कि चलो मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतनी जगह है, मेरे पास इतना मार्केट है, यहाँ पे ये चीज चाहिए, इसीलिए इस बेसिस पे मैं ये प्रोड्यूस करूंगा या फिर मैं ये सर्विस दूंगी। फिर आप सोचोगे कि अरे ये प्रोड्यूस तो बनाऊंगा पर कितना बनाऊं, कितना बनाऊं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट रहे, मैक्सिमम आउटपुट देगा मेरे को, मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। आप बोलोगे जितना बनाओ उतना बनाओ, वैसा नहीं रहता। जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो प्रोड्यूस ज्यादा बनता है, डिमांड कम है तो आपको प्रोडक्शन भी कम चाहिए करना चाहिए, दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, दैट मीन्स, राइट। अब आप बोलोगे किस तरीके से, अब कहीं पे गन्स ज्यादा बेची जाती है तो कहीं पे बटर ज्यादा बेचा जाता है, कहीं पे किस एरिया में मशीनरी गुड्स ज्यादा बेचे जाते हैं तो किस एरिया में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बेचे जाते हैं, किस एरियाज में आप देखोगे कि वेजिटेरियन फूड बहुत ज्यादा बेचा जाता है, किस एरिया में नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा बेचा जाता है, राइट। तो उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। फिर सेकेंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में अपन डिसाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड शुड आई यूज। देन आप बोलोगे किस टाइप के मेथड्स होते हैं, तो दो टाइप के मेथड्स है, एक है लेबर इंसेंटिव मेथड, सेकेंड है कैपिटल इंसेंटिव मेथड। अब बोलोगे आप लेबर इंटेंसिव क्यों लोगे, अब देखो कहीं पे किस किस एरियाज में लेबर जो है वो कम अमाउंट में मिलता है, चीप लेबर मिलता है, तो आप बोलोगे यार मेरे पास तो चीप लेबर अवेलेबल है तो मैं लेबर इंटेंसिव काम करूंगा। कोई बोलेगा यार मेरे यहाँ पे लेबर को बहुत खर्चा है तो मैं ज्यादा क्या करूंगा, कैपिटल गुड्स यूज करूंगा, मैं मशीनरी से सब प्रोड्यूस करूंगा। तो डिपेंड करता है। फिर आप कहीं भी बोलो कि अरे यार मेरे इधर तो लेबर चीप है, बट यार द वर्क आई वांट दैट इज इट शुड नॉट बी लाइक, यहाँ इन लेबर से नहीं हो पाएगा। किसी किसी गुड्स कहीं कहीं पे हैंडलूम का बिजनेस है जहाँ पे इवन दो यू हैव लेबर इन लेबर की इश्यूज, लाइक पर्टिकुलर लेबर को स्किल देना पड़ता है, बट यू विल क्रिएट दैट एंड देन यू विल प्रोड्यूस। So you need to think what type of business I am first, what kind of product I want to enter into. Then you need to think how much quantity I need to. Then you need to think how to produce. भाई मेरे को सपोज 100 क्वांटिटी चाहिए, तो 100 क्वांटिटी के लिए मैं लेबर यूज करूंगा तो मेरे को बेनिफिशियल रहेगा या कैपिटल मतलब मशीनरी यूज करूंगा तो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे अब मैंने सोच लिया ये सब, अब मैं पर ये सब बना रहा हूँ, ये गुड्स खरीदेगा कौन, फॉर whom should I produce these things, whether I should produce this for the specific women's or specifically men or specifically for aged people or specifically for children's or specifically for which type of customer I want to cater, rich, poor, नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, किस लेवल पे मेरे को खेलना है, आई नीड टू थिंक दैट वे, राइट। तो अपन ने तीन बेसिक प्रॉब्लम्स देखे, और फोर्थ है कि प्रोविजन फॉर द ग्रोथ। अब बोलोगे ये क्या नया आया, तो ये बताता है आपको कि आपकी करंट सप्लाई कितनी है, आपको करंट जो है आप करंटली कितना प्रोडक्ट्स बनाते हो, और उसकी बेसिस पे बताता है कि आप जो बना रहे हो वो सिर्फ करंट के लिए नहीं है, आपको प्रोविजन करना पड़ेगा कि आने वाले ग्रोथ के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले अच्छे लाइवहुड के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड्स के लिए आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। आपको वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, सो दैट आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज, विल इम्प्रूव rather than just consumption, ओके। तो चार बेसिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, ओके, गन्स बनानी है या बटर बनाना है, मशीनरी प्रोडक्ट बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, व्हाट, देन सेकेंड कितना प्रोड्यूस करना है, वो व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा, ठीक है। देन सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, किस हिसाब से बनाना है, विच टाइप ऑफ मेथड आई शुड यूज, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड बोलता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन आई वांट टू कैटर। फोर्थ बोलता है व्हाट प्रोविजन विल यू मेक फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, मतलब मैं आगे जाके कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, किस कैपेसिटी में हमको सेव करना है।
उसको बोलते हैं फोर्थ इशू। ठीक है, अब आप बोलोगे ये 4 इशू है, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, तो विच टाइप ऑफ 3 इंडस्ट्रीज, सॉरी नॉट इंडस्ट्रीज, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। तो आप बोलोगे अब ये कौन सा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आया? तो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी जो अपने को इन डिटेल है, फर्स्ट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकेंड इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी। मिक्स पे तो समझ जाओगे आप कि दोनों इकोनॉमी का मिक्सचर है। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है। तो फर्स्ट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, जो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो लिए जाते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जिसमें गवर्नमेंट की इतनी कुछ बात होती नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट द पर्सन हु विल डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, किस रेट पे बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है। वो डिसाइड करता है बिजनेसमैन, कंज्यूमर एंड द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, लाइक लेबर्स, ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो चीजें हैं वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एक जो सोशलिस्टिक मतलब जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, उस टाइप के डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं। ओके, कैपिटलिस्टिक जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, प्रॉपरली बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अचीव हो सकता है उसके बेसिस पे चलता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेजर बेनिफिट होता है, मेजर ये होता है, गोल होता है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सोशल वेलफेयर मिले, सबको अच्छे सर्विसेज मिले। इट इज नॉट प्रॉफिट बेस्ड, इट इज सोसाइटी बेस्ड। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो होता है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, हाउ मच the demand should be, how much should the supply should be, what should the price should be, everything is decided by the government. और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों इंडस्ट्री, दोनों जो है वो उनका दोनों का लेवल होता है, मतलब थोड़ी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, थोड़ी चीजें डिमांड मार्केट डिसाइड करता है, और उसके बेसिस पे दोनों दोनों के बेसिस पे पूरा इकोनॉमी चलता है। ठीक है, तो अपन इनके इन डिटेल जानते हैं क्या है। पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ही दो और नाम है, फ्री मार्केट इकोनॉमी और द लीजर फेयर इकोनॉमी। ये एक ग्रीक या ईरानी, आई विल चेक बट इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीक वर्ड। ओके, जिसका मतलब है कि जो ऑल द मीन्स है, जो सारे प्रोडक्शन के जो भी मीन्स है ना, जो भी रिसोर्सेस है, वो जो है वो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और उससे वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो इसका जो डिसीजन होता है, जो सारे डिसीजंस होते हैं, वो डिपेंड ऑन मार्केट लिए जाते हैं। मतलब मार्केट में कितना डिमांड चल रहा है, मार्केट में क्या सप्लाई चल रहा है, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है और उसके बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, इसमें ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव लिए और एडमिन पर्सपेक्टिव के लिए इंटर करती है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंडस्ट्री वी कैन से यूएस, यूके, जापान एंड मेनी मोर। ओके, जहाँ पे डिसीजंस जो है वो बेस्ड ऑन कंज्यूमर एंड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिया जाता है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस कैपिटल इकोनॉमी? कैपिटल इकोनॉमी अपन बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन के लिए जो भी फैक्टर लगता है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, नॉट लेबर, लैंड हो गया, माइंस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, मशीनरीज हो गई, वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंटरप्राइजेज वो ओन कर सकती है, उसके नाम पे रख सकती है और उसको जैसा चाहे वो वैसा यूज कर सकती है। और गवर्नमेंट कोई सी सोशल बेनिफिट और सोशल एक्टिविटी के लिए उस पर इम्पोजिशन नहीं लगा सकती। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। जो इंडिविजुअल है, जो कंपनी है, उनको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कौन से बिजनेस एक्टिविटीज में एंटर होना है, किस एक्टिविटी में नहीं एंटर होना है, वो खुद डिसाइड करते हैं। दे डोंट नीड the permission of any government or they don't want any interference of the government. हाँ, licensing, because of some regulatory perspective, admin perspective, there might be some restrictions, but it is not like कि government will question each and everything.
of your business, and there is freedom to choose between. Okay, then freedom of economic choice होता है. फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस में बोलता है कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव राइट choose whatever the economy they, मतलब whatever the choice they want to make in the economy, like whether they want to work, whether they want to consume thing, whether they want to produce that thing, they have that freedom. Whether they want to exchange that thing, I want to produce something but I don't want to exchange that thing. I want to produce something but I don't want you to consume that thing. मेरे को ये कस्टमर को नहीं बेचना है, ये मैं डिसाइड करती हूँ. मैं कोई इसका बाहर से नहीं खरीदना है, वो मैं डिसाइड करती हूँ. दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक चॉइस आई हैव. द इंडिविजुअल विल हैव, द कंपनी विल हैव, द इंडिविजुअल person, party, entity will have freedom to make choices, economic choices. Okay, then what is the benefit and why they are doing so? The motive of the everything is profit. यहाँ पे जितना ज्यादा प्रॉफिट जिस बिजनेस में होगा, हर बिजनेसमैन वो बिजनेस करना चाहेगा. सो primary objective of capitalist economy is just motive. It is drive by motive. It is drive by profit. Okay. Desire is to increase maximum profit, to earn the maximum returns. Okay. और यहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वो कंज्यूमर के लिए सेल किया जाता है. तो यहाँ पे बोलता है कंज्यूमर सोवेरिटी. सोवेरिटी मतलब जो कंज्यूमर चाहता है उस हिसाब से कंज्यूमर को मिला जाता है. पर सबसे बड़ा मिथ है ये, बिकॉज कंज्यूमर, प्रॉफिट कमाना इज माई मोटिव, और मेरे को प्रॉफिट कमाने के लिए मैं सबसे कम कॉस्ट पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ. और इसके वजह से मैं क्वालिटी कभी कभी ऊपर नीचे कर देती हूँ, मैं चीजों का थोड़ा हेर फेर करती हूँ. तो एक मिथ है. बट सोशलिस्टिक पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग माना जाता है, और कंज्यूमर जो चीज मांगता है उसको वो चीज दी जाती है. मतलब जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसका सप्लाई उसके बेसिस पे होता है. ओके, and there is no restriction on consumer of what he wants to choose and in how much quantity he wants. Okay, गवर्नमेंट उसमें भी कुछ इंटरफेयर नहीं करती. फिर आप बोलोगे कि कंपटीशन, कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होती है. हाईएस्ट कंपटीशन ऑल थ्री, द कंपटीशन इज हाईएस्ट इन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी. कंपटीशन हाईएस्ट होके भी कुछ मतलब की नहीं है, क्योंकि इवन तो वेरी हाई कंपटीशन होने के बाद भी प्रॉफिट और द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरीवन. So we can say that it is a waste of competition, because even though there is a competition, there is no party who is achieving the highest maximum profit because of this competition. So some person says it is a waste competition. Then absence of government influence, one of the most most important aspect of this capitalist economies, कि यहाँ पे गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेयर नहीं करेगी. आपका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है. गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड आपको क्या परचेज करना है, आपको क्या सेल करना है. गवर्नमेंट विल नॉट प्लान, विल नॉट कंट्रोल, विल नॉट रेगुलेट any business activity. Government is purely be there for the admin work. Okay, प्राइस मैकेनिज्म के और डिमांड के बेसिस पे ऑटोमेटिकली बिजनेस ऑपरेट्स करेंगे, प्राइसेस ऑपरेट्स करेंगी. डिमांड और सप्लाई बेसिस पे कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है बिजनेसमैन वो सेल करेंगे. ओके, अब आप बोलोगे दिस इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बट इसका क्या रिलेवेंस है, हाउ दिस दिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम. ओके, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो सारे डिसीजंस है वो बिजनेसमैन खुद लेता है. देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय एनी सेंट्रल प्लानिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी प्लानिंग अथॉरिटी. They instead of that rely on the demand and supply, and basis that demand and supply they decide what कौन से प्राइस पे कितना डिमांड आता है और कौन से प्राइस पे कितना सप्लाई होना चाहिए.
और किस प्राइस पे, अगर सपोज बहुत ज्यादा डिमांड करता है कोई कस्टमर कस्टमर तो अपन प्राइस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ये पूरा वर्क और पूरा स्ट्रक्चर वर्क होता है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मोटिव क्या है? व्हाट इज द मोटिव? मोटिव इज टू अचीव हाईएस्ट प्रॉफिट, राइट। तो वो देखेंगे कि मेरे को सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन से प्रोडक्ट से है, किस प्रोडक्ट पे मेरे को हाईएस्ट प्राइस रख सकता हूँ, कंज्यूमर किस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा पैसा पैसा देना चाहता है, उस वो प्रोडक्ट आई विल लाइक टू सेल, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, कंज्यूमर किस प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा प्राइस देना चाहता है, और एज एन बिजनेसमैन मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस बिजनेस से मिलता है, वो प्रोडक्ट मैं बेचना चाहूंगा। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में ऑब्वियसली द टेक्निक इज जिससे सबसे कम कॉस्ट लगे वो मैं बेचना चाहूंगा, और वो प्रोडक्ट मैं बनाना चाहूंगा और वो मैं बेचना चाहूंगा। अगर चीप लेबर है तो मैं चीप लेबर यूज करना चाहूंगा, अगर मशीनरी चीप है तो मशीनरी चीप यूज करना चाहूंगा। अगर दोनों मिला के अगर मेरा कोऑर्डिनेशन बनता है तो मैं दोनों कोऑर्डिनेट करके चलूंगा, पर आई विल यूज विच एवर द जो सबसे कम कॉस्ट लेगा, कम कॉस्ट ज्यादा प्रॉफिट, राइट। फिर मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूंगा, जो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दे सके। रिच पर्सन के लिए मैं ज्यादातर प्रोड्यूस करूंगा, या फिर बच्चों के लिए मैं ज्यादातर प्रोड्यूस करूंगा, या फिर मैं लेडीज के लिए ज्यादातर प्रोड्यूस करूंगा। मैं ऐसे ऐसे पर्सन के लिए प्रोड्यूस करूंगा जो मेरे को पे कर सके, जो हाईएस्ट डिमांड कर रहा है मेरा प्रोडक्ट, जो हाईएस्ट कैपेसिटी में परचेस करेगा मेरा प्रोडक्ट, उस पर्सन के लिए मैं प्रोड्यूस करूंगा। फिर व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन आई विल मेक। यहाँ पे वो बोलता है कि जो डिसीजन है ना तुम्हारा, ये सब कि कितना सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारा इन्फ्लुएंस होता है कि तुम्हारा इनकम लेवल क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में। तो ये सब क्या डिसाइड करता है, इंटरेस्ट के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे। अगर इनकम लेवल बहुत ज्यादा है और इंटरेस्ट लेवल भी बहुत ज्यादा है और इंक्रीज हो रहा है, तो टिपिकली सेविंग भी इंक्रीज होता है। लोग सोचते हैं कि मेरा इनकम बहुत ज्यादा है, मैं सेव ज्यादा करूंगा तो मेरे को फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर इंटरेस्ट लेवल एंड ये अगर कम हो तो मैं सेविंग भी कम करता हूँ, बिकॉज इनकम कम है मेरा और मेरे को इंटरेस्ट भी उस पे ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, तो आई विल लव टू स्पेंड, तो सेविंग कम रहूंगा। ओके, अब मेरिट्स और डिमेरिट्स एक साथ में देखते हैं, सो यू विल गाइस अंडरस्टैंड मोर। अपन हम नेक्स्ट नेक्स्ट पहले इकोनॉमी देखते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को और दो नाम है, जैसे इसको था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को लेजर फेयर, और ये था फ्री फ्री मार्केट वाला। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को बोलता है कमांड इकोनॉमी, ठीक है। और सेकंड बोलता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब आप बहुत इजीली याद रखोगे कि सोशलिस्ट जो है एक कमांड करना चाहता है, एक सब चीज खुद प्लान करना चाहता है, और वो उस हिसाब से चाहता है कि ही विल बी द हेड ऑफ इट, और सब जन उसके अकॉर्डिंगली काम कर। हम्म, उसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल बहुत कम है बीइंग ऑनेस्ट। आजकल कोई भी इतनी परफेक्ट सोशलिस्टिक इकोनॉमी है नहीं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत आ चुका है, बट फिर भी अभी भी चाइना और कुर्ब ऐसी जगह है जहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी का अपने को प्रेजेंस दिखता है। नॉर्थ कोरिया जो है वो मेजरली सोशलिस्टिक इकोनॉमी बेस्ड है, और सबसे बड़ी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स क्या है उसके पहले अपन थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले प्रोनाउंस करने वाला इंसान था, और जो जिसने इस पे काम किया था इज कार्ल मार्क्स एंड इंग्लिश। नाम आप एक बार याद कर लेना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने सबसे पहले ये प्रोनाउंस किया था इन 18th सेंचुरी, 1848 में, 1848 में गया था। और उन्होंने उनका काम जो है वो रिकॉर्ड किया था इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें उन्होंने बताया था अपने को कि क्या होता है एक सोशल इकोनॉमी, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, और हाउ इट इज कंट्रोल्ड,
how it is controlling the prices, demand, market, supply, okay, everything. अब this is socialistic economy. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सब कुछ, प्राइस कैसा होगा, कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होगा, डिमांड कितनी होनी चाहिए, सप्लाई कितना होना चाहिए, ये सब जैसे मार्केट पे डिपेंड था कि कौन कितना प्रोडक्ट मांग रहा है, ये सब कुछ ना इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी इट कम अंडर वन अथॉरिटी, जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, वो डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड होना चाहिए, किस प्रोडक्ट का कितना सप्लाई होना है। अब अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में अगर कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अगर प्राइसेस सॉरी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है, तो ऑब्वियसली कौन से रिसोर्सेस वहाँ कहाँ पे एलोकेट होने चाहिए, कितना प्रॉफिट किस इंसान को मिलना चाहिए, वो भी सब कुछ इकोनॉमी ये अथॉरिटी डिसाइड करती है। और इनका सबसे मेन मोटिव क्या है, सोसाइटी वेलफेयर, जो कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा वेलफेयर होना चाहिए उसमें, ओके। तो बिजनेस का, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का वेलफेयर इज द मोटिव, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का प्रॉफिट इज द मोटिव। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पे पब्लिक इज द मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो किंग नहीं माना जाएगा, यहाँ पे based on the what type of factors and based on the what type of resources you have available and फ्यूचर में क्या होना चाहिए, उस सब के बेसिस पे एक प्लानिंग की जाएगी और उसके बेसिस पे डिमांड मार्केट सब कुछ रन होगा। अब व्हाट आर द की फैक्टर्स एंड की कैरेक्टर्स ऑफ द सोशलिस्टिक इकोनॉमी? वेरी फ्यू फैक्टर्स विच आर वेरी रेलेवेंट। फर्स्ट इज द कलेक्टिव ओनरशिप। तो यहाँ पे वो बोलता है कि यू आर ड्रिवन बाय द मार्केट, यू आर नॉट ड्रिवन बाय द प्रॉफिट। और सेकेंड इज जो भी प्रोडक्शन मीन्स है ना वो तुम कलेक्टिवली ओन करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू हैव रिसोर्सेस इन योर कैपेसिटी। एक बार तुम्हारी कलेक्शन ओनरशिप आ गई तो फिर तो तुम ड्राइव करोगे कैसा ड्राइव करना है, और हर इंसान ड्राइव करेगा तो प्रॉफिट में करेगा। इसलिए ये सोसाइटी बोलती है, ये इकोनॉमी बोलती है नहीं, तुम्हारे पास अकेले के साथ ओनरशिप नहीं रखेंगे, ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट के साथ, सेंटर के साथ, थोड़ी बहुत आपको भी मिलेगी to produce goods, to own that, to start production, to produce it, to increase and decrease the production, but वो ओनरशिप हाफ ऑफ रहेगी, ठीक है। सेकेंड बोलता है इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, जो सब कुछ है वो सेट, गोल सेट होता है हर चीज का कि 1000 टन शक्कर प्रोड्यूस करनी है, 2000 टन ये प्रोड्यूस करना है, 3000 टन ये प्रोड्यूस करना है, इतने कंज्यूमर्स आएंगे, इतना एवरीथिंग इज डिसाइडेड, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कब प्रोड्यूस करना है, कौन से सीजन में करना है, कौन सी कम्युनिटी करेगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। फिर absence ऑफ कस्टमर चॉइस, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, लेट्स सपोज अब मैं सोशल लेट्स सपोज ये करते कि सोशल मीडिया में 10 एप्स बना रही हूँ, 10 एप्स में से आई एम डिसाइडिंग एज एन गवर्नमेंट, आई एम डिसाइडिंग कि इंस्टाग्राम रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा, फेसबुक नहीं रहेगा। नाउ कस्टमर कैन नॉट डिमांड फेसबुक बिकॉज द सप्लाई क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने में सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड है। सेंट्रल अथॉरिटी ही बोलेगा आपको कि कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, कौन से रेंज में प्रोड्यूस करना है। तो एज ए कस्टमर यू डोंट हैव अ राइट और यू डोंट हैव अ चॉइस ओनली, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप चूज कैसे करोगे? there are very limited range of products and out of that only you can choose. There are sometimes you don't have an option also, you have only one product, you need to choose out of that only. Then relatively, because there are very less products or a very centralized demand and supply balanced, कि एक पर्सन जो है, एक अथॉरिटी जो है वो सब बता रही है कि कितना डिमांड होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, उसके वजह से जो इक्वेलिटी है वो ऑलमोस्ट सबको सेम है। ऐसा नहीं कि अरे रिच पर्सन है
तो इसके लिए 5 प्रोडक्ट बना दो, पुअर पर्सन है तो 4 प्रोडक्ट बना दो, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू डू वेलफेयर। तो सब में सेम दिख रहा है, सब कस्टमर्स को सेम दिख रहा है, सब एम्प्लॉयज को सेम दिख रहा है, सब पर्सन को सेम दिख रहा है, सब कंज्यूमर्स को सेम दिख रहा है, एक लेवल पे दिख रहा है, इसलिए वहां पे इक्वालिटीज आता है। Whereas in the कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो जितना ज्यादा पे करेगा उसको उतनी अलग सर्विस मिलेगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। तो रिलेटिवली अपन बोलेंगे कि इक्वालिटी जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है, बहुत अनइक्वल होती है। इंस्टेड ऑफ दैट सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो रिलेटिव इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया लेवल का होता है, बहुत लेवल पे जो सब जन है वो इक्वली ट्रीट होते हैं। देन आता है मिनिमम रूल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। जो डिमांड है, लेट्स सपोज मुझे गन्स चाहिए, मैंने डिमांड की, बट अगर वो मार्केट में चीज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ ही नहीं किया है, तो वो कभी आ ही नहीं सकती। इवन दो समवन इज डिमांडिंग इट, देर इज नो सप्लाई, और देर विल नॉट बी द सप्लाई, बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड देयर शुड नॉट बी अ सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ना प्राइस मैकेनिज्म है या फिर मार्केट फोर्सेस क्या डिसाइड कर रही, उसके बेसिस पे कुछ डिसाइड नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद है absence of competition, because government is deciding how much and how much you should have and how much you should decide, how much you should uh, how many competitors are there, how many enterprises should be there। इसकी वजह से जो competition है, it is also decided by the government। You cannot change that competition and you cannot decrease that competition or increase that competition। okay, इसकी वजह से जो है एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय सम अथॉरिटी, एंड इस वजह से यहाँ पे absence ऑफ कंपटीशन है। इंस्टेड ऑफ अपन ने वहां देखा था कि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट प्राइस जो है वो मार्केट ड्रिवन है, इसलिए वेस्ट ऑफ कंपटीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कितना होगा, किस रेंज में होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। ठीक है, देन ये हो गए फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। डिफरेंस अपन एंड में देखने वाले हैं, अपन ने डिसाइड किया। अब देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी नाम में ही है, मिक्स है, मिक्सचर है। तो मिक्स इकोनॉमी क्या है, एलोकेशन जो है दोनों में होता है, मार्केट भी थोड़ा मार्केट ड्रिवन भी होता है और थोड़ा गवर्नमेंट भी है। अब बोलोगे ऐसा कैसा इकोनॉमी, अरे भाई इंडिया का इकोनॉमी है, कुछ चीजें मार्केट रूल करती है और कुछ चीजें गवर्नमेंट रूल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो बसेस है, कुछ ट्रेवल्स बोलते हैं अपन, जो प्राइवेट इकोनॉमी प्लेयर्स है, एंड कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमी है। ट्रांसपोर्ट में देखो तो रेलवे इज प्योरली एंड प्योरली डन, इज ए अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सपोर्टेड। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप एरोप्लेन्स और वो ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो वो प्राइवेट इकोनॉमी प्लेयर्स से चलता है, पहले गवर्नमेंट इकोनॉमी प्लेयर्स से भी चलता था। देन इंश्योरेंस सेक्टर देख लो, LIC भी है, प्लस अदर सेक्टर्स भी हैं। हाँ, तो जहाँ पे एलोकेशन जो है वो डिपेंड करता है, दोनों भी रह सकते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ठीक है ना, इनका एम क्या है, इनका एम है कि बैलेंस आउट करना, कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी और जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उन दोनों का बैलेंस, जो जो डीमेरिट्स है वो रिमूव करना, और जो मेरिट्स है दोनों के वो एक साथ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या मेरिट्स था, उसमें क्या ही फायदा था, इतना क्या ही ये था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वहां पे सोशल वेलफेयर देखा जाता है, सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, इनकम इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। प्रॉफिट इज नॉट ओनली द मोटिव। सब एम्प्लॉयज और सब सॉरी सब
पार्टीज का सोचा जाता है, सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स का सोचा जाता है। जस्ट मिनट। अब आप बोलोगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस मिक्स इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली बिकॉज द इकोनॉमी इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द मिक्सचर, तो उसका जो फीचर्स है वो भी मिक्स है। तो यहाँ पे बोलता है मिक्स्ड जो है मिक्सचर ऑफ अ कोएग्जिस्टेंस दैट इज प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब आप बोलोगे प्राइवेट इंटरप्राइजेस कैसे, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो है वो रूल करती है बेसिस द प्रॉफिट। वो चाहती है कि मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट हो, मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन हो और मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं। अब और जो पब्लिक इकोनॉमीज है, पब्लिक सेक्टर्स है, वो चाहते हैं कि मैं बेस्ट वेलफेयर करूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट इकोनॉमी में बोलूंगी कि मैं रिलायंस, जियो, अडानी, अंबानी ये सब आते हैं। पब्लिक इकोनॉमी में आता है डिफेंस, रेलवे, ओके। और द कंबाइंड इकोनॉमी जो है कंबाइंड सेक्टर्स, उसमें आ जाए एजुकेशन सेक्टर। फॉर एग्जांपल कुछ एजुकेशन स्कूल भी करता है, कुछ एजुकेशन वाया प्राइवेट स्कूल्स भी होता है, गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। पर दोनों का जॉइंट क्या है कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। दोनों सेक्टर्स के मतलब सेम है, बट प्राइवेट प्राइवेट स्कूल तब भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है पैसा बिकॉज दे हैव अदर प्रॉफिट मोटिव आल्सो। ठीक है। नाउ how they will solve the problems, so the another important feature is in the socialistic economy, how will they solve the problems, and how and why it is important to understand कि socialistic economy, how and why it is important to understand कि ये तीनों फैक्टर्स, ये चारों जो प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom for whom to produce, and then last is the how much provision should be made. In the capitalistic economy we have seen that कि सबसे main motive is profit, तो what to produce जो maximum output दे, जो maximum profit दे, जो कंज्यूमर चाहते हैं वो, हाउ मच टू प्रोड्यूस वो जितना कंज्यूमर डिमांड करते हैं, देन हाउ टू प्रोड्यूस जो सबसे चीप लेबर, चीप कॉस्ट, चीप जो होगा, देन चीप मशीनरी, जो भी चीप होगा, जो कम से कम कॉस्ट में मिलेगा वो, देन फॉर होम टू प्रोड्यूस जो सबसे ज्यादा पे करेगा उसके लिए, और प्रोविजन कितना करना है। अगर इंटरेस्ट और उसका रेट ज्यादा है तो सेविंग भी ज्यादा करते हैं लोग, तो उसका प्रोविजन भी ज्यादा करना पड़ेगा। Based on the market factors it will decide. Up in the socialistic economy, instead of everything, what to produce is decided by government. Central authority will decide. How much to produce, वो भी सेंट्रल अथॉरिटी तुमको बताएगी। You don't interfere, you can't interfere, you cannot tell this. Okay. Third is third is for whom to produce, वो भी क्या बताएगी, सेंट्रल अथॉरिटी बताएगी। देन कितना प्रोविजन करना है वो भी तुमको सेंट्रल अथॉरिटी बताएगी। So these four problems are all catered by the planning authority. Everything will be decided by planning authority. Now, in the in the mixed economy, it depends on who is running the business, whether the public sector is running business or the private sector is running the business. What to produce में अगर public sector is running the business, his main motive and the main objective will be towards the capitalistic economy, profit कमाना. And if the public sector is running the business, his more motive is will be the socialistic economy. Let's discuss the merits and demerits. It's very easy, अपन जल्दी जल्दी से go through करेंगे because अपने जो भी content concepts हैं वो सारे cover हो चुके हैं। अब सिर्फ अपन मेरिट्स और डिमेरिट्स फॉर टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ द इकोनॉमिस्ट कि कैसे रन होती है। ओके। तो पहला मेरिट है फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि सेल्फ रेगुलेटेड है, जो भी डिसाइड होगा वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा, बेस्ड ऑन मार्केट डिसाइड होगा। वेयर एज डीमेरिट है कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है,
रिच रिचर होते जाएंगे, पुअर पुअरर होते जाएंगे, बिकॉज रिच को बहुत ज्यादा उनके हिसाब से गुड्स मिलेगा, उनके हिसाब से क्वालिटी मिलेगा, बिजनेसेस उनके लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे। सोसाइटी में हैव्स और हैव नॉट्स का बहुत बड़ा डाइविजन होते रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। इन द मेरिट, नेक्स्ट मेरिट इज कि इफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इंसेंटिव बहुत ज्यादा मिलेगा, बिकॉज लोगों को मोटिव बहुत ज्यादा है प्रॉफिट का। ओके, फिर इकोनॉमी जो है, थर्ड इज कि इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यूएस की ग्रोथ देखिए, फोकस इकोनॉमी पे है। 2 मिनट। हेलो, हेलो, सॉरी। हाँ, तो अपन बोल रहे थे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट मेरिट वाज कि सेल्फ रेगुलेटेड है, कि सब ऑटोमेटिकली वर्क के बेसिस पे, प्राइसेस के बेसिस पे जो है वो डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। सेकेंड इज की इफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट इज द मोटिवेटिव फैक्टर इन दिस, सबको पैसा कमाना है, तो इंसेंटिव्स और उसके बेसिस पे वर्क डिसाइड होता है, इफिशिएंसी इसके लिए बहुत ज्यादा होती है। फिर ग्रोथ जो है फास्ट ऑन होती है इधर, सॉरी, ग्रोथ जो है बहुत फास्ट ऑन होती है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर, एवरीवन इज सो हेल्पलेस, कि हेल्पलेस या फिर ऐसे बोल सकते कि सो एगर ईगर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, टू अर्न मोर, इसीलिए मोर इकोनॉमिकल फिजिबल प्रॉफिट्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए वो काम करना चाहते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि 100 रुपया अगर मैं जहाँ पे डालती हूँ, पीपल विल थिंक फोर फाइव ऑप्शंस एंड दे विल चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑप्शन, and they will earn maximum product and maximum output out of it. फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी इसीलिए बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इफ in the private player is putting their money, they will evaluate 2 3 options and they will decide कि कौन सा efficient सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। ओके, कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम रखना चाहता है, कॉस्ट कटिंग होते रहेगा इसके वजह से। फिर जो ऑफर्स है, इंसेंटिव्स है, वो भी इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इजी, बिकॉज प्रॉफिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक ये बिजनेस क्राइटेरिया। देन कंज्यूमर का बेनिफिट जो है वो देखा जाता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर जो बोलेगा उसके हिसाब से होता है। देन इस यहाँ पे रिवॉर्ड इंसेंटिवाइज करना, देन अलग अलग जो ग्रोथ प्लान से या फिर अलग अलग जो इनोवेशंस होते हैं टेक्नोलॉजीज में, वो सब यूटिलाइज करना, ये सब यूज करना, रिस्की बिजनेस को, रिस्की बिजनेस को सपोर्ट करना, सो दैट दे गिव गुड प्रॉफिट्स, अनयूजुअल प्रॉफिट्स,
देन अनयूजुअल फंक्शंस करना, ये सब बहुत नॉर्मली होता है यहाँ पे, ठीक है। देन डीमेरिट्स क्या है? सबसे बड़ा डीमेरिट है कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है इसमें। जो रिचर है वो बहुत रिच है, जो रिच है वो रिचर होते जाएंगे, जो पुअर है वो पुअर होते जाएंगे। कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमर जितना पे कर रहा है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसलिए हैव्स और हैव नॉट्स में बहुत बड़ा इशू होता रहेगा। ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा बैड यूज भी होता है, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है वो किसी पर्सन के नाम पे हो जाती है, किसी इंसान के नाम पे हो जाती है, फिर वो यूज करता है उस हिसाब से। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, इंसेंटिव बहुत ज्यादा है, पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है उसमें इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाती है। प्राइमरी जो मोटिव है वही प्रॉफिट होने की वजह से वेल बीइंग और वेलफेयर ऑफ द कस्टमर कोई नहीं देख रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं वही सब सोच रहे हैं। देन जो पैटर्न ऑफ डिमांड है वो भी कैसा है? बेस्ड ऑन द सोशल नीड्स मोर देन द इक्वल इनकम कितना है, किसके पास किसको क्या जरूरत है उससे ज्यादा। देन एक्सप्लॉइट करते हैं इसके वजह से लेबर्स को या फिर मशीन्स को, बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, बहुत ज्यादा वर्क होता है, इंसेंटिव प्रेशर, इंसेंटिव कंपटीशन, एक्सेसिव रिग्रेस कंपटीशन। और जो कंज्यूमर सिक्योरिटी है ना, ये एक ना बहुत सी बार तो मिथ है, बिकॉज कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है सेइंग कि अरे दिस इज तो ऑर्गेनिक, यू शुड टेक दिस, यू शुड डू दिस। उनसे बहुत सारा पैसा लूटा जाता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ये मिथ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में। देन द मिस एलोकेशन भी हो सकता है, बिकॉज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर गिविंग मोर रेवेन्यू, तो सब जन उधर भागते हैं इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टेड ऑफ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है, जैसे जैसे दारू, सिगरेट्स, इसका कंजम्पशन ज्यादा है इंस्टेड ऑफ इसमें एलोकेशन भी ज्यादा है रिसोर्सेज का इंस्टेड ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि वो ज्यादा जो ज्यादा पैसा देगा उससे ज्यादा कंज्यूमर करेगा। देन अन प्लानिंग ना होने की वजह से इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमी में। इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, वेस्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कभी कभी एक्सेसिव एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट है, बैड प्रमोशंस है। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक कुछ भी कर सकते हैं। फिर मोनोपोली क्रिएट करने का चालू है, जो छोटे छोटे कंपनीज उनको तोड़ते हैं। फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम सब रहने। In socialistic economy, the problem is very comparatively less, because everything is generally decided by planning authority. But the then demerits are कि everything is decided by ये socialistic economy में everything is decided by government। इनएफिशिएंसी है, डीलेस होते हैं, अपन देखते हैं गवर्नमेंट के काम से बहुत डीलेस होता है। जो ओनरशिप है उस पे रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से वन कैन नॉट डिसाइड ही व्हाट ही वांट्स टू टेक। राइट्स जो है उस पे इश्यूज आते हैं, कितना कोई भी हार्ड वर्क करे उसको प्रॉफिट से मिलने वाला है, तो मोटिवेशन कम है। रिसोर्सेज का एलोकेशन भले ही इफिशिएंट हुए, बट उनका मे बी कैलकुलेशन, एक भी कैलकुलेशन गलत होने से पूरा रिसोर्सेज का एलोकेशन गलत हो जाएगा। जो स्टेट है, जो अनकंट्रोलेबल स्टेट हैं, उनके पास मोनोपोली ज्यादा हो सकता है। मतलब किसी गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि विच टाइप ऑफ पर्सन शुड rise, which type of person should decline, तो उसकी वजह से इशू आ सकता है। देन रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो बहुत कम है यहाँ पे, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एक्सट्रीम सोशलिस्ट है एंड विच इज वेरी इम्प्रैक्टिकेबल ऑल्सो। वेरएज मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट्स आर वेरी सिंपल कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है,
जो वेल्थ और प्रोविजंस अपॉर्चुनिटीज कितनी किसको देनी चाहिए वो बहुत डिसाइडेड है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से डिसाइडेड है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है क्योंकि वेलफेयर चल रहा है। प्लीज प्राइजेस में भी लेस और प्राइजेस में भी सेम टू एवरीवन बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन वेलफेयर बेसिस। देन प्लानिंग होने की वजह से इट इंश्योर्स कि जो रिसोर्सेस है वो बेटर एलोकेटेड है। It avoids competition, unnecessary competition. Then it gives a balanced and stable market for everyone. फ्लक्चुएशन बहुत कम है इसकी वजह से। गारंटी टू वर्क है, मिनिमम पीपल को लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। लेबर प्रोटेक्टेड है, अनइंटर्ड एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। हम्म, ये सब सिक्योरिटी होता है एक, मतलब सोसाइटी में एक सिक्योरिटी बना है कि मेरे को गवर्नमेंट निकाल तो नहीं देगी, मेरे को गवर्नमेंट ये तो नहीं कर देगी, ऐसा। ठीक है। इन मिक्स्ड इकोनॉमी ऑब्वियसली द फीचर्स आर मिक्स्ड, सो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर आल्सो मिक्स्ड। सो फर्स्ट मेरिट इज कि फ्रीडम है। ओके। प्राइवेट प्लेयर्स को फ्रीडम है अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स है तो। और डिमेरिट है कि एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल भी आ सकता है when it comes to controlling the things, when it comes to formalizing, regulating the things. Okay. In the merit we can say the price and mechanism and the competition is decided by the market। better allocation भी market की वजह से हो जाता है। बट डिमेरिट ये है कि हाइयर टैक्सेशन हो सकता है बिकॉज गवर्नमेंट इज देयर। लैक ऑफ एफिशिएंसी हो सकता है बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज देयर इन। पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज देयर। देन कंज्यूमर को बेनिफिट होगा बेसिस बिकॉज दे हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस इन दिस। दे प्रोवाइड इन इनोवेशन भी ज्यादा है, इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा इधर। देयर आर सम points like merits from the socialist economy, some merits from the capitalist economy। encourage risk taking adventures हो सकते हैं, but then often maintains the poor। Often there is a risk of the improper social like improper allocation between the public and the private sectors। and then government need to decide ki which, like government need to take the initiative ki where they want to have a strong presence, where they don't have to want excessive presence। So because of that issue there might be the differences। Okay। and these are the some advantages and disadvantages। even though the advantages and disadvantages are not that important, but understand this key there are very basic terms and you need to understand this what three types of economies are there, because basis this only you will able to understand whole chapters। okay, आगे के। चलो, हैव ग्रेट लर्निंग, फन लर्निंग गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल पूछना है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स बट इन जनरल सीए लाइफ का, सीए करियर का, यू कैन ऑलवेज डीएम मी, मैसेज मी, कमेंट मी। ओके। एंड हैव ग्रेट लर्निंग, एंजॉय। एंड आई होप आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।